तो आज की हम वीडियो में ये देखेंगे, आज की हम वीडियो में हम लोग जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखेंगे। होगा क्या कि यहाँ पे दो व्यक्ति होंगे जिनके बीच में इलेक्शन होगा, तो दो व्यक्ति होंगे तो दोनों के बीच में इलेक्शन होगा, तो कई बार क्या होगा, कई बार 100% वोट डाली जाएंगी और 100 की 100% वोट वैलिड होंगी। कई बार क्या होगा कि 100% वोट नहीं डाली जाएंगी, मतलब कुछ परसेंट वोट डाली जाएंगी जिसमें से कुछ परसेंट वोट इनवैलिड हो जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि हमारे पास दो उम्मीदवार हैं, ए और बी। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ जिसमें विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मिला। कुल मत मतलब बोला है कि टोटल मत डले भाई, सारे के सारे वोट डले और जितने वोट डले वो सारे के सारे वैलिड थे। तो टोटल वोट मतलब क्या था कि जितने भी थे टोटल 100% थे। तो विजयी उम्मीदवार को क्या हुआ कि विजयी उम्मीदवार को 70% मिले। अब किसी को भी विजयी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ए को मान लो चाहे बी को मान लो। तो ए मान लो कि ए जो है विनर है, तो अगर ए को टोटल 70% मिले तो बी को कितने मिले, 30% मिले। और बोला है कि विजयी उम्मीदवार 15,400 मतों से जीत गया। तो भाई 15,000 मतलब इसको इससे 15,400 वोट अधिक मिले, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 15,400। मेरे अकॉर्डिंग 15,400 अंतर है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 40%। मतलब 40% इक्वल्स टू 15,400 के। तो आपसे पूछा कि टोटल कितने उम्मीदवारों ने वोट डाले थे, तो टोटल 100% उम्मीदवारों ने वोट डाले थे। तो 40% की वैल्यू है आपके पास 15,400, तो 100% की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 15,400 अपॉन 40 इंटू 100। तो यहाँ से क्या है ये 2 बार में, और यहाँ से क्या ये 5 बार में। यहाँ से क्या ये 707 यहाँ से, और यहाँ से काट पीट के आपके पास आंसर आ जाएगा 38500। तो टोटल इतने लोगों ने आप लोगों के वोट दिए। दोबारा बता दें तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि भाई दो उम्मीदवार हैं, दोनों उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ। विजयी उम्मीदवार को 70% मिले तो हारने वाले उम्मीदवार को 30% मिले। दोनों का अंतर 15,400 है। 40% की वैल्यू 15,400, तो 100% की वैल्यू आ गई आप लोगों की 38,500। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एज इट इज यही क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ, तो ए और बी दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुए। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपका क्या करेगा, एक सेकंड इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे जगह की कमी की वजह से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन बोला कि दो उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ ए और बी के बीच, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% वोट प्राप्त हुए। अब यहाँ पे जो वैध वर्ड यूज करा है, मतलब क्या है कि वोट डले तो सही 100%, पर सारे के सारे वोट जो है वैलिड नहीं थे, मतलब कुछ वोट गलत तरीके से डाल दिए गए। तो बोला है कि जो वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए। तो मैं मान लेती हूँ कि अभी मैं इसको साइड हटा के पहले मेरे को जितना बोला गया मैं उस पर ध्यान देती हूँ कि ए को 70% मिले और बी को 30% मिले। बोला है कि तथा वह 9,000 मतों से जीत गया। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने मतों से जीत गया, 9,000 मतों से जीत गया। मेरे अकॉर्डिंग वो कितने परसेंट मतों से जीता, 40%। तो 40% इक्वल्स टू कितने के, 9,000 के। तो 100% इक्वल्स टू कितने के, 9,000 अपॉन 40 इंटू 100। यहाँ से गया 2 बार में और यहाँ से गया 5 बार में, और यहाँ से आपका आंसर आ गया 4500 और 2250 आप लोगों का आंसर आ गया 22,500। तो माना गया कि इतने टोटल वोट थे, लेकिन फिर बाद में एक लाइन बोली कि यदि डाले गए मतों में से 90% मत वैध थे। तो ये सारा जो मैंने निकाला है सारा का सारा वैध मतों का निकाला है। मतलब क्या था कि जितने भी मत डले उसमें खाली 90% वोट ही वैलिड थे, बाकी 10% वोट इनवैलिड थे। लेकिन मैंने क्या करा कि मैंने तो भाई इसको अभी वैध मतों का 100% क्या है, वैध मतों का 100% 22,500 आ गया। तो कि मैंने क्या माना, मैंने माना कि वैध मत अपने आप में 100% थे, तो वैध मतों में से ए को 70% मिले, बी को 30% मिले, और दोनों का अंतर कितना है, 9,000। तो 40% की वैल्यू 9,000, तो 100% की वैल्यू 22,500। लेकिन फिर मुझे बाद में समझ आया कि ये तो सिर्फ 90% वोट है, क्योंकि 10% जो टोटल वोट थे उसमें से 10% वोट इनवैलिड थे और 90% वोट वैलिड थे। तो 90% इक्वल्स टू कितने के, 90% इक्वल्स टू 22,500 के। तो 100% इक्वल्स टू कितने के, 22,500 अपॉन में 90 इंटू 100। यहाँ से 1 0 गया और यहाँ से गया आपका 25 बार में, और यहाँ से आपका आंसर आ गया 25,000। तो आपके टोटल कितने वोट थे, टोटल वोट आपके थे
25,000, जिसमें से 10% वोट आपके इनवैलिड थे, तो आपके बचे 22,500। 22,500 को फिर आपने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा, ए और बी के बीच में। तो ए को कितने मिले, ए को उसमें से 70% मिले और बी को 30% मिले, और जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से 9,000 वोटों से जीत गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में, सेम एज इट इज़ पहले की तरह 2 उम्मीदवारों में चुनाव हुआ। 2 उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ। अगर एक को 20% प्राप्त हुआ तो दूसरे को कितना प्राप्त होगा, दूसरे को 80% प्राप्त होगा। और बोला है कि वह व्यक्ति 600 मतों से हार गया। तो ये व्यक्ति इससे कितने मतों से हार गया भाई, 60%। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है 600, तो 60% की वैल्यू 600, तो 100% की वैल्यू कितने, 600/60 इंटू 100, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ से 10 बार में। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने डले थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स 1000 डले थे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे 3 उम्मीदवार आ गए, 3 प्रतियोगी, ए बी सी, 3 वो है भाई आपके उम्मीदवार। ए को कुल वोटों का 35% मिला, ए को कुल वोटों का 35% मिला। और बोला है कि बी को शेष वोटों का 54% मिला। अब मेरे पास शेष वोट कितने बचे, शेष वोट बचे आपके 65। अब बी को 65 का 54% मिला और सी को इतने वोट मिले। अच्छा एक बात बताओ, 35% वोट ये है, बी को अगर शेष वोट, शेष का मतलब 65%, तो अगर इसे 65 का 54 अगर इसे मिला, अगर कॉमन सी बात है, अगर इसे मैं भूल जाऊँ, अगर इसे 65 का 54 मिला तो इसे 65 का 46% मिला। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि सी को इतना मिला, तो मैं मान लेती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने, टोटल नंबर ऑफ वोट्स एक्स है, जिसमें से x के 65% जो है आपके b और c के बीच में बटे, क्योंकि x के 35% इधर बढ़ चुके हैं। तो x के 65% b और c के बीच में बटे, जिसमें c को कितना मिला, c को अगर b को 54 मिले शेष के, तो c को कितने मिले 46। तो c को वोट कितने मिले, x थे, x का 65% b और c के बीच में बटा, और उसका भी 46% मिला सिर्फ c को। लेकिन क्वेश्चन तो बोला है कि c को 5382 वोट मिले। तो ये सब कुछ बराबर है कितने के, 5382 के। तो आपसे पूछा है कि विजेता अपने करीबी प्रतिद्वंदी से कितने वोटों से जीता। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकाल देते हैं। यहाँ से क्या हमारा 13 बार में, 20 बार में, 13 चौक 52, हाँ 13 एकम 13, और यहाँ से 414, और यहाँ से गया 6 नीम 54, और x की वैल्यू आ गई आपके पास 18,000। तो टोटल वोट्स कितने थे, टोटल वोट्स थे आप लोगों के 18,000। आपसे क्वेश्चन क्या बोला, विजेता अपने करीबी प्रतिद्वंदी से। तो अब यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो हम सबके वोट निकाल सकते हैं इंडिविजुअल, कि कौन विजेता है कौन विजेता नहीं, क्योंकि मुझे अभी भी मतलब यहाँ पे मैं नहीं निकाल सकती कि किसको कितने वोट मिले। तो ए को कितने मिले कि ए को जो है टोटल 18,000 का 35% मिले। तो आप क्या करो, पहले इधर निकाल लो, तो इधर आ गया आपके, तो इसको मिले टोटल 6300 वोट। अब 6300 वोट मिले तो बाकी बचे हुए सारे के सारे वोट किसे मिले। अब बचे क्या कहते हैं 18,000 में से अगर मैं 6300 हटा दूं तो मेरे पास वोट बचे 11,700। तो इसे 11,700 के 54% मिले और इसे 11,700 के 40% मिले। तो एक का 54% निकाल दीजिए। तो यहाँ से अगर आप इसका 54% निकालेंगे, 11,700 का 54%, तो 54% आपके पास, इसको 6318 वोट मिले और इसको मिले आपके 5382। अब आपसे पूछा है कि विजेता अपने करीबी प्रतिद्वंदी से, तो विजेता कौन है, विजेता आप लोगों का ये हो जाएगा, और इसका करीबी प्रतिद्वंदी क्या हो जाएगा, इसका करीबी प्रतिद्वंदी ये हो जाएगा। तो विजेता अपने करीबी प्रतिद्वंदी से कितने वोटों से जीता, तो विजेता अपने करीबी प्रतिद्वंदी से टोटल 18 वोटों से जीता। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, हटके। एक चुनाव में 3 प्रतियोगियों में ए बी सी ने पार्टिसिपेट करा, जिसमें ए बी सी इतने हैं। इसने भाई क्या करा कि इसे जो है कुल वोटों का 35% मिला और बी और सी को शेष वोटों का, मैं मान लेती हूँ कि टोटल वोट अगर एक्स थे तो एक्स का 65% जो है बी और सी के बीच में बटा, जिसमें जो है उसको कितना मिला, सी को 46% वोट मिले। इसकी वैल्यू बराबर है 5382 के। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 18,000। अगर x की वैल्यू 18,000 आ गई तो अगर आप लोग चाहते तो इसे मतलब अगर इतना नहीं करना चाहते तो इसे आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो कि आप लोग यहाँ से 65 का 54% और 65 का 46% निकाल लो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल कर लो
कि ए को कितने वोट मिले, तो ए को 1800 का 35% वोट मिले, मतलब 1800 का 35% 6300, और बी और सी को शेष वोट का, तो शेष वोट अगर मैं 18,000 थे, 18,000 में से अगर मैं 6300 हटा दूँ तो 11,700 वोट मिले, तो 11,700 वोट का बी को 54 मिले और बी को इसको सी को 46%, इसके 6300 आए टोटल, इसके 6318 और इसके 5382। तो बोला है कि जो आपका विजेता है वो अपने करीबी प्रतिद्वंदी से कितने वोटों से जीता, तो ये टोटल 18 वोटों से जीता। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लगाएगा। सबसे पहली बात हम क्या देखेंगे कि हम इसमें देखेंगे कि सारे के सारे वोट वैलिड नहीं है। उसके बाद 3% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 97% लोगों ने दिया। फिर 97% में जो दिया उसमें ही 5% वैलिड वोट नहीं है, तो वो भी हट गए। उसके बाद जो भी वोट बटे वो दो लोगों के बीच में बटे, ए और बी के बीच में, और एक व्यक्ति को 54% मिले तो दूसरे व्यक्ति को 46% मिले होंगे। और बोला है कि जीतने वाला उम्मीदवार उससे इतने वोटों से जीत गया। तो ये क्वेश्चन हमारा ये है। तो पूछा आपसे टोटल नंबर ऑफ मतदाता। आप मान लो कि टोटल नंबर थे, एक्स बंदे थे जिनको वोट डालना था, एक्स व्यक्ति वोट डालेंगे। अब क्या हुआ कि एक्स को वोट डालना था पर 3% अपना वोट नहीं डाला, तो सिर्फ एक्स के 97% लोगों ने अपना वोट डाला। कोई दिक्कत यहाँ तक? टोटल एक्स पर्सन थे, एक्स में से 3% ने अपना वोट नहीं डाला, तो सिर्फ 97% व्यक्तियों ने अपना वोट डाला। उसमें से क्या हुआ कि उसमें से फिर 5% वोट अमान्य घोषित हो गए, तो ये थे। अब इसमें से 5% अगर अमान्य घोषित हो गए तो खाली 95% के आधार पर क्या हुआ कि रिजल्ट फाइनल हुआ, तो 95% के आधार पर रिजल्ट फाइनल हुआ। तो अब ये था जो टोटल नंबर ऑफ वोट दो लोगों के बीच में बटे। अब क्या बोला, कह रहा है कि ये वोट था। अब इसमें से क्या हुआ कि एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से, एक को अगर 54 मिले तो एक को 46 मिले, तो जो दोनों का जो अंतर है वो कितना होगा टोटल वोटों का, 8%। तो दोनों की जो टोटल वोट है वो ये है, इसी का सीधा 8% निकाल दूं मैं, सीधा यहाँ से मैंने 8% निकाल दिया। और बोला है कि दोनों का जो अंतर है वो कितना है आप लोगों के पास, 110058। तो यहीं से आप लोगों का आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू, और यही आपका आंसर होगा। एक बार दोबारा देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल मैं मान लेती हूँ कि एक्स नंबर ऑफ पर्सन थे, जिसमें से क्या होगा कि 3% अपने वोट नहीं दिए, तो 97% लोगों ने वोट दिया। तो 97 यहाँ से निकाल के मैंने बता दिया कि कितने लोगों ने वोट दिए। फिर इनका क्या करा कि जितने लोगों ने वोट दिया उसमें से 95% वोट ही वैलिड है, तो टोटल जितने लोगों ने दिया उसका 95% निकाल दिया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब इन वोटों के आधार पर क्या हुआ कि इन वोटों के आधार पर डिसाइड हुआ कि ए और बी को जो है मतलब कितने कितने वोट मिले। तो ये थे टोटल जो ए और बी के बीच में बटे, और ए और बी का अंतर कितना है, अगर ए को भाई 54 मिले तो बी को कितने मिले, 46, और दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 8। तो टोटल वोटों का 8% मैंने सीधा अंतर ही बिठा दिया। अब काटना पिटना जितना काट सकते हो काटो, 19/20 2 बार में, 25 बार में, और यहाँ से तो आप काट नहीं सकते तो कोई बात नहीं, काटो जितना काट सकते हो। यहाँ से आपका गया 582 बार में, और यहाँ से गया ये 6 बार में, यहाँ से गया ये 3 बार में, और यहाँ से बचा आपका 3 × 25 × 20 × 100। तो आप यहाँ से काट सकते हैं 3 × 25 75, 75 × 20 150, और 150 × 100। तो आपका आंसर आ गया टोटल 15,000। तो 15,000 व्यक्ति थे, सॉरी 50,000 नहीं, एक जीरो और आ जाएगा। तो आपके पास टोटल 1.5 लाख बंदे थे जिन्होंने मतलब क्या करा, टोटल 1,50,000 व्यक्ति जिन्होंने वोट डाले थे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन एक बार आप दोबारा देख ले। टोटल 2 व्यक्ति थे, एक्स नंबर ऑफ पर्सन थे जिनका वोट डालना था। यहाँ पे 3% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, तो 97% लोगों ने वोट डाला। उस वोट डालने वाले में 5% वोट इनवैलिड घोषित हो गए, तो 95% वैलिड वोट है। और वैलिड वोटों का जो अंतर है भाई, एक को 54 मिले तो एक को 46 मिले, तो इनका 8% इक्वल्स टू इतना। तो यहाँ से आपके पास एक्स नंबर ऑफ पर्सन आ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों का, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एज इट इज वही क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 2 उम्मीदवार हैं जिसमें से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, और डाले गए वोटों का 15% वोट जो है अमान्य घोषित कर दिए गए। उसके बाद जो भी वोट बचे उसमें से 2 उम्मीदवारों के बीच में बांटे गए, ए और बी के बीच में, जिसमें जीतने वाले को 58% मिले, और बाकी जो वोट बचे वो दूसरे उम्मीदवार को मिल गए। और दोनों का जो अंतर है वो है आप लोगों का, हाँ, उम्मीदवार को इतने वोट मिले और उम्मीदवार को 58% वोट मिले, और वह उम्मीदवारों की यहाँ पे जो है वह व्यक्ति 4396 वोटों से आपका जीत गया।
विजेता 4896 वोटों से जीत गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग मान लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जो मतदाता थे वो x थे। 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया तो 90% मतदाताओं ने सिर्फ अपना वोट दिया, इतने लोगों ने अपना वोट दिया। अब वोट दिया तो वोट देने वालों में 15% वोट अमान्य घोषित हो गए, तो 85% वोटों के आधार पर ही फैसला हुआ। अब इतनी टोटल नंबर ऑफ वोट दोनों व्यक्तियों के बीच में डले। अगर एक व्यक्ति को 58% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 42, और ये व्यक्ति इससे कितने वोटों से जीता होगा, 16%। तो इन दोनों के अंतर का 16% की वैल्यू आप लोगों को कितनी गिवन है, 4896, यही आप लोगों का आंसर है। अब आप इसे काट पीट सकते हैं। यहाँ से गया 17 बार में, ये गया 20 बार में, 9 बार में, 10 बार में। हाँ, सबसे पहले 9 पंजे 45, 9 चौक 36, यहाँ से आपका गया 16 तिया 48 और 16 चौक 64। उसके बाद 17 दूनी 34, और यहाँ से आपके पास क्या बचा, 20 इंटू 20 इंटू 100, और ये सारा इधर ही चला जाएगा इंटू 2, तो 2 दूनी 4 और 1 2 3 4। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आप लोगों के पास 40,000 हो गए। सेम एज इट इज़ पिछले क्वेश्चन की तरह था, एक्स नंबर ऑफ वोटर्स मान लिए टोटल। 90% मतदाताओं ने वोट डाले तो 90%, 85% वैलिड वोट थे, तो ये आपके टोटल वोट्स वैलिड वोट्स। उसके बाद क्या हो गया, अगर एक उम्मीदवार को 58% वोट मिले तो दूसरे उम्मीदवार को 42% वोट मिले, और दोनों का जो अंतर है, क्योंकि भाई बोला है कि यहाँ पे एक उम्मीदवार उतने वोटों से जीता, तो अगर एक को 58 मिला तो दूसरा 42 मिला, तो कॉमन सी बात है कि व्यक्ति से कितने वोटों से जीता, 16%। तो इसका सीधा 16%, क्योंकि जो मुझे अंतर गिवन है मैंने वो बिठा दिया 4896, और यहाँ से आप लोग की काट पीट कर वैल्यू आ गई टोटल 40,000। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारा, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से थोड़ा हटके है। 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, तो भाई टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, टोटल ये थे, डिड नॉट कास्ट वोट जिन्होंने वोट नहीं दिया, और कास्ट वोट जिन्होंने वोट दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केवल 2 उम्मीदवारों में चुनाव था और विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47%, अच्छा बोला 60 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। तो टोटल जिन्होंने वोट दिया वो इतने थे, लेकिन 90% में से भी 90% को अगर मैं देखूँ तो 90% में से भी 60 लोगों ने वोट मतलब अपनी वो खाली छोड़ दिया। तो टोटल जो वोटों का जो चुनाव मतलब जो वो होगा डिसीजन, वो कितने वोटों के आधार पर होगा, 90% माइनस 60 वोटों, जिनके आधार पर मतलब क्या होगा, जिनके आधार पर डिसीजन आएगा आप लोगों का। अब क्या बोला है, कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव है, ए और बी के बीच में, और बोला है विजेता उम्मीदवार को कुल मतदाता सूची, तो मतदाता सूची में तो भाई सारे के सारे व्यक्ति थे, मतदाता सूची के 47% लोगों ने वोट दिया। तो भाई 47% लोगों ने वोट इसे दिया, जबकि टोटल वोट कितने पड़े, टोटल वोट पड़े 90% माइनस 60। तो 90% माइनस 60 में से अगर इसको माइनस कर दूंगी तो 43% माइनस 60 लोगों ने इस व्यक्ति को वोट दिया। कैसे पता चला, टोटल 100% व्यक्ति थे, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 90% लोगों ने वोट दिया, लेकिन 90% में से भी 60 लोगों ने अपनी पर्चियाँ खाली छोड़ दी। तो 90% माइनस 60 लोगों के आधार पर डिसीजन हुआ। बोला जो आपका विजेता उम्मीदवार है उसको टोटल वोटों का, जो टोटल वोट कितने 100%, तो टोटल वोटों का 47% वोट इसको डले। तो टोटल अगर 90% माइनस 60 वोट डले तो 47 अगर इसको पड़े तो 43% माइनस 60 इसको मिले। और बोला कि विजेता ने दूसरे वाले उम्मीदवार को टोटल कितने मतों से हरा दिया, टोटल 308 मतों से हरा दिया। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है आपके पास, 308। 47% माइनस 43% और माइनस माइनस प्लस 60 इज इक्वल टू 308। 47 में से 43 गया तो 4% इक्वल्स टू 308 में से 60 माइनस करने पे बचा आप लोग का 248। तो 4% इक्वल्स टू 248। तो पूछा है सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो सूची में 100% उम्मीदवार थे, तो 4% इक्वल्स टू 248। तो 100% इक्वल्स टू कितना, 248/4 इंटू 100, और यहाँ से गया ये 62 बार में, और आपका आंसर आ गया 6200। तो यही आप लोगों का आंसर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये सेम क्वेश्चन एकदम हमारा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन क्या बोला है, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। टोटल 100% मतदाता होते हैं, जिसमें से 100% थे,
जिन्होंने वोट कास्ट करे तो टोटल जो है 10% ने वोट नहीं दिए तो डिड नॉट कास्ट वोट, तो 10% ने वोट नहीं दिया। और कास्ट वोट तो कास्ट दिए भाई, कितने लोगों ने वोट दिए, 90% ने वोट दिए। बोला 6800 व्यक्तियों ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। मतलब क्या हुआ कि जो 90% लोगों ने वोट दिए उसमें से 6800 लोगों ने तो मतपत्र खाली छोड़ दिए। मतलब आपका जो डिसीजन हुआ, जो दोनों व्यक्तियों को जो वोट बटे वो 90% माइनस 6800 व्यक्तियों के बेसिस पर ही वोट आपके बटे। क्या हुआ कि जो आपके 90% लोगों ने वोट डाले उसमें से 6800 व्यक्ति और हटा दिए जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। अब इनके आधार पर क्या हुआ कि इनके आधार पर सबको वोट मिले और एक उम्मीदवार जिसको 55% वोट मिले वो भी कुल वोट होगा, तो कुल वोट में 100%, तो अगर एक को 55% मिले तो दूसरे व्यक्ति को कितने मिले होंगे, दूसरे व्यक्ति को 35 माइनस 6800 मिले होंगे। क्योंकि इसमें से आप क्या कर सकते हो, इसमें से आप 55 अगर माइनस कर दोगे तो इधर बचेगा 35% माइनस 6800। और बोला है कि विजेता जो है कुल 4000 वोटों से जीत गया, तो इस व्यक्ति को इस व्यक्ति से टोटल 4000 वोट फालतू मिले, तो ये आ गया आप लोगों का 4000। यहाँ से आ गया आपका 55% माइनस 35% प्लस 6800 इज इक्वल टू 4000। ये शायद आपका 40,000 है, तो यहाँ से आ गया आप लोगों का 40,000। और यहाँ से आपके पास आ गया 20% इक्वल्स टू 40,000 माइनस 6800 करने पर 33,200। तो मतलब 20% बराबर कितने के, 33,200 के। तो 100% बराबर कितने के, 33,200 अपॉन में 20 इंटू में 100। और यहाँ से क्या है कितने बार में, यहाँ से जाएगा आपका ये, इससे जाएगा 5 बार में, और यहाँ से आप लोगों का आंसर आएगा 16,600। और यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेम पहले के क्वेश्चन की तरह ही हमारा बोला 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, 30% लोगों ने अपने 70% लोगों ने अपने वोट डाले। सबसे पहली बात, टोटल कितने थे, टोटल थे आपके 100%। जिन्होंने वोट नहीं डाले, नोट कास्ट वोट, तो 30% लोगों ने वोट नहीं डाले। और कास्ट वोट जिन्होंने वोट डाले तो 70% लोगों ने अपने वोट डाले। बोला 340 वोट अवैध घोषित हो गए। तो जो वोट डले थे उसमें 340 वोट अवैध घोषित हो गए, तो आपके 70% माइनस 340, तो यहीं पर अब क्या होगा, यहीं पर आपका डिसीजन होगा जो भी होना है। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि 340 वोट अवैध घोषित हो गए, विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 784 अधिक वैध मत मिले। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है विजेता को जो है 784 अधिक मत मिले। यदि विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 38% वोट मिले, विजेता उम्मीदवार को कुल वोटों का 38% वोट मिले, तो 2 उम्मीदवार थे, अगर एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले और टोटल वोट इतने लोगों में, इतने में से डिसीजन हो रहा है, तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 32% माइनस 340। और बोला कि जो विजेता मत है वो, विजेता जो वोट है वो, विजेता जो व्यक्ति है वो अपने प्रतिद्वंदी से 784 वोटों से जीत गया, तो विजेता और हारने वालों का जो वोटों का अंतर है वो कितना है, 784। अब हम लोग यहाँ से काटना पीटना स्टार्ट करेंगे। 38% में से 38% माइनस 32% माइनस माइनस प्लस 340 इज इक्वल टू 784। तो यहाँ से आपके पास आ गया 6% इक्वल्स टू 784 माइनस 340। और यहाँ से आपकी वैल्यू होगी 6% इक्वल्स टू 444। तो आपसे 6% की वैल्यू आ गई आपके पास 444। तो आपसे पूछा टोटल कितने उम्मीदवारों ने वोट डाली, तो टोटल 100% मतलब सॉरी टोटल नंबर ऑफ उम्मीदवार थे कितने, तो टोटल तो पूरे के पूरे 100%, तो 6% इक्वल्स टू 444, तो 100% इक्वल्स टू कितने 444 बटे 6 इज इक्वल टू 100। यहाँ से गया, यहाँ से आपका आंसर आ गया, तो यही आप लोगों का आंसर है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा, इस वीडियो में हमने जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप से किससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे,